चलिए कहानी सुनाते हैं। कहानी का नाम है नेताजी का चश्मा। इस कहानी में एक हालदार साहब है, एक व्यक्ति है जो हर बार नेताजी का चश्मा जो है वो बदलता रहता है, और एक पान वाला है। और इसमें नगर पालिका के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया गया। चलिए, तो हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बे में कि मकान कहे जाने वाले ऐसे बस कुछ ही ऐसे मकान थे, और एक बाज़ार भी था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का भी स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर भी था, और एक ठो नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती ही रहती थी। जैसे कभी पेशाब घर बनवा दिया, कभी सड़क पक्की करवा दी, कभी कबूतरों के लिए चबूतरा बनवा दिया, तो कभी कभी कवि सम्मेलन भी करवा देती थी। पर उसी नगर पालिका के उत्साहित बोर्ड मेंबर ने एक शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवाने की बात कही। तो ये कहानी उस प्रतिमा के उसी छोटे से हिस्से के बारे में है। तो पूरी बात तो पता नहीं है, पर अच्छे मूर्तिकार की जानकारी ना होने के कारण, अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान उससे ज़्यादा बजट होने के कारण, या फिर कई सारे कारण होने के कारण, या फिर बहुत सारी चिट्ठी पत्री में समय बर्बाद हुआ होगा, तो मतलब ऐसे ही इन सब कारणों के कारण हमारे स्थानीय हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को ये काम सौंप दिया गया होगा मूर्ति बनाने का, और उन्होंने भी 1 महीने में बना के पटक देने का विश्वास दिलाया होगा। और जैसे कि बताया जा चुका है कि मूर्ति जो थी वो संगमरमर की थी। टोपी से लेके बटन के 2 या फिर शर्ट के 2 बटन तक ने बनाना था, जिसे हम लोग बस्ट कहते हैं, यहीं तक मूर्ति बनानी थी। और मूर्ति को देखकर ऐसा दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वगैरह वगैरह याद आ रहा था। नेताजी को देखकर मूर्ति जो थी काफ़ी अच्छी लग रही थी, उनको देखकर वो एकदम ये सारी चीज़ें याद आ रही थी। और मूर्ति तो संगमरमर की थी, पर चश्मा नहीं था। चश्मा था मगर रियल चश्मा था, एक सचमुच वाला चश्मा, गोले फ्रेम और चौकोर चश्मा था। हालदार साहब पहली बार कस्बे से गुजरे थे तो पान खाने के लिए उतरे थे, तो उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान जो थी वो दिखाई, और दिखा और बोले, वाह क्या आइडिया है, मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल। अजीब कस्बे से आगे बढ़ गया तो हालदार साहब सोचते रहे मूर्ति के बारे में। तो अंत में निष्कर्ष पहुंचा कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास काफ़ी सराहनीय था कि मूर्ति में रंग रूप या कद का नहीं, उस भाव होना चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए, जो आजकल मजाक की चीज़ बनी हुई है। दूसरी बार जब हालदार साहब चौराहे से गुजरे तो उन्होंने चश्मा अलग देखा। पहले जो देखा था गोल्ड फ्रेम वाला वो अलग चौकोर चश्मा, अब उन्होंने दूसरा भरा, उनका कौतुक और बढ़ा। फिर वो पान खाने के लिए उतरे और वो बोले, क्या आइडिया है, वाह, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती है लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। फिर तीसरी बार भी वो जब भी वहाँ से गुजरते रहते थे, अब उनकी आदत हो गई थी चश्मे मूर्ति पे लगे हुए चश्मे को देखना और पूछना। तो ऐसे ही वो पान वाले के पास गए, और वो पान वाला जो था पान वाले से पूछने गए कि क्यों ऐसा होता है। तो पान वाला जो था वो खुश मिजाज आदमी था, मोटा था और खुश मिजाज था। वो जब उन्होंने हालदार साहब ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि नेताजी का हर बार चश्मा बदला होता है, तो वो जो पान वाला था वो आंखों में देखा और हंसा, उसकी धौन थिरकी, पीछे घूमकर वो खुद ही पान पहले खा रहा था, उसकी लाल काली बत्ती सी थी। और फिर वो बोला कि कैप्टन चश्मे वाला करता है। हालदार साहब को कुछ समझ ही नहीं है, कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो फिर उन्होंने पूछा, ये कैप्टन चश्मे वाला क्या करता है? तो फिर उन्होंने समझाया, चश्मा चेंज कर देता है। तो पान वाले ने समझाया, तो अब बात कुछ समझ में आ रही थी कि कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम कैप्टन है, जो हर बार जो है वो नेताजी का चश्मा जो है वो बदलता रहता है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति
काफ़ी उसे अच्छी नहीं लगती है, उसे बुरा लगता है ऐसा देख। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और वो कहता है कि मुझे नेताजी जो पहने वही वाला चश्मा, वैसा ही फ्रेम वाला चाहिए, तब वो कैप्टन आता है और आके ले जाता है माफ़ी मांग के नेताजी से, और फिर उसकी जगह दूसरा लगा के उनको वहाँ लगा देता है। तो इतना तो हालदार साहब को समझ में आ गया, पर एक और उनके अंदर कौतूक भरी प्रश्न था कि आखिर नेताजी का रियल ओरिजिनल चश्मा कहाँ है। तो भानवाला इस बार भी उनकी आंखों में देखा, तोन थिर गई और फिर से हंसा। दुकान पर भीड़ अधिक नहीं थी, दोपहर का समय था। फिर से उसकी तोन थिर की और फिर से वो फिर दूसरी पान जो वो खा चुका था, और फिर वो मुस्कुराते हुए बोला कि मास्टर बनाना भूल गया। तो फिर हालदार मतलब पान वाले के लिए बात बहुत मज़ेदार थी कि मास्टर बनाना भूल गया, पर हालदार साहब के लिए बहुत चकित वाली बात होगी। फिर वो सोच रहे थे कि हो सकता है कि मूर्ति तो महीने भर में बना के पटक देने का वादा किया होगा, फिर उतना महीन पारदर्शी चश्मा कैसे बने, फिर और वगैरह वगैरह चीज़ें वो सोच रहे थे। पर मतलब सब उफ करके वो परेशान हो गए कि वो चक्कर हो गया। फिर बहुत विचित्र था। फिर वो जो पान वाले के यहाँ से पैसे चुकाए उसके बाद गए, तो फिर जब वो जो कैप्टन था उसके सामने नतमस्तक हो रहे थे मन ही मन में, और फिर वो चले गए। तो फिर वापस आके वो पूछ रहे हैं कि जो कैप्टन है वो क्या नेताजी का साथी है या हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। तो फिर पान वाला जो था वो फिर एक पान खा रहा था, फिर उसे पान थूका और फिर ध्यान से देखा और फिर अपनी लाल खाली पत्ती से दिखाते हुए बोला कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, उसकी फ़ोटो वोटो कोई छपवा दो, उसकी फ़ोटो वोटो कोई कहीं छपवा दो। जब हालदार साहब जो थे ऐसा एक देशभक्त के लिए ऐसा उसका मजाक उड़ाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। फिर उन्होंने जो पीछे मुड़ के पान वाले ने दिखाया कि वो रहा देख लीजिए, तो फिर उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो एक बहुत ही बूढ़ा सा मरियल सा आदमी गांधी टोपी पहने हुए और आंखों पर एक काला चश्मा था, हाथ में एक छोटा सा संकुची सा था जिसमें वो अपनी दुकान, उसके पास दुकान भी नहीं थी, वो फेरी वाला मतलब फेरी ही वाला था। और वो जानना हालदार साहब उसे अब उसने कह दिया था पान वाले ने कि आप जो भी प्रश्न पूछने उससे पूछ लो। तो फिर हालदार साहब का एक और प्रश्न था कि वास्तविक में इसका नाम क्या है और इसे लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। तो अब ड्राइवर भी परेशान हो रहा था कि और भी उसे काम था, तो हालदार साहब जीप में बैठकर और चले गए। 2 साल तक हालदार साहब जो है वो अपने काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता था, तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी धूप वाला, तो कभी अलग अलग तरह के, मतलब कोई ना कोई चश्मा होता ही था। फिर एक बार जब हालदार साहब वहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि नेताजी के मूर्ति पर तो कोई चश्मा ही नहीं है। तो उन्होंने पान और देखा कि पान वाले की दुकान भी बंद है, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद हैं। अगली बार फिर मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। पान खाने के लिए वो पान वाले से गए और पूछे, धीरे से पूछे, क्यों भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास होते हुए बोला। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ पूछ ही नहीं पाए इसके आगे हालदार साहब, और जीप में बैठ के आगे रवाना हो गए। वो बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो व्यक्ति अपने देश के लिए अपनी गृहस्थी, जवानी, ज़िंदगी सब कुछ निछावर कर देता है और फिर भी हम इस देश के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे ही उनको फिर जाना होता है। तो फिर वो सोचे कि फिर वही होगा मतलब नेताजी की मूर्ति लगी होगी, उस पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि कैप्टन मर गया है। तो उन्होंने कहा ड्राइवर से कि गाड़ी मत रोकना। तो फिर वो जैसे ही गाड़ी वहाँ से कस्बे से गुजर रही थी तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर सरकंडे का चश्मा लगा था। उन्होंने जीप रुकानी चाहिए, रुको पर वो तेजी से कूदे और कूद के बाहर आए और ठीक सामने जाके अटेंशन की तरह खड़े हो गए मूर्ति के सामने, और आंखों पर उनके सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा था जैसा बच्चे बना लेते हैं।
हालदार साहब जो वो काफ़ी भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई।